मुस्कुरा के जीवन छेड़े प्यार की धुन, नए नए सपने आँखों में बुन। मुस्कुरा के जीवन छेड़े प्यार की धुन, नए नए सपने आँखों में बुन। आशा की किरण कहती हमसे कसम से कसम से कसम से, बहारें चुरा लो मौसम से, कसम से कसम से कसम से, कसम से कसम से कसम से, कसम से कसम से कसम से। आ गई तुम? मना कर दिया? हाँ, आप जो चाहते थे मैंने उनसे वो कह दिया है। मैंने उनसे कह दिया है कि अब मैं दक्ष की मदद नहीं कर सकती। देखो बानी, हमें आगे बहुत कुछ करना है, सिर्फ हमारे लिए नहीं लेकिन हमारे बच्चों के लिए भी। उन्हें बड़ा होते हुए देखना है। क्या तुम मेरे साथ हो? ये कोई पूछने की बात है? हमारे रिश्ते को बनाए रखने की एक और कोशिश कर रहा हूं मैं बाबू। उम्मीद करता हूं कि सब ठीक हो जाएगा। मिस्टर वालिया, मेरे लिए आपका साथ सबसे ज्यादा अहम है। आप मेरे लिए सबसे ज्यादा जरूरी है। मैंने वादा किया था कभी आपसे कुछ नहीं छिपाऊंगी, मगर आप पर कोई आंच नहीं आने दूंगी। इसलिए मुझे आपसे झूठ बोलना होगा कि मैंने दक्ष की मदद करने के लिए मना कर दिया है। देखिए ना साहब, दक्ष बाबा कब से अनामिका अनामिका पुकारे चले जा रहे हैं। अब क्या करें? मैं जानता हूं क्या करना है। हेलो पानी, जल्दी चलिए आओ। दक्ष की हालत बहुत खराब है। धनराज अंकल, अभी इस वक्त इतनी रात को मैं कैसे आ सकती हूँ? पानी भूलो मत, हमारे बीच में एक डील हुई है। दक्ष की मदद करने तुम्हें आना ही पड़ेगा, वरना। हाँ ठीक है, मैं आ रही हूँ। मुझे माफ कर देना मिस्टर वालिया, ना चाहते हुए भी मुझे ये सब करना ही पड़ेगा। वानी, इतनी रात को कहाँ जा रही हो बेटा? मासी आप लेकिन बेटा तुम्हें तो मालूम है ना, जय ने कहा है कि आज सब लोग घर में रहो, वो कुछ पता नहीं कुछ अनाउंस करने वाला है। और क्या बात है बेटा, कुछ परेशानी है? हाँ मासी, वो मैंने आपसे कहा था ना उस दिन, मुझे मेरी एक सहेली मिली थी, उसकी डिलीवरी अभी अभी हुई थी ना, तो वो मुझे बुला रही है, मेरी मदद की ज़रूरत है उसे।
अरे तो तूने मुझे बताया ही नहीं, कौन सी फ्रेंड है तेरी? मासी, आप उसे नहीं जानती? वो यहाँ की नहीं है ना, माउंट आबू की सहेली है। अब मैं जाऊँ? हाँ हाँ बेटा, जाओ। मैं जल्दी वापस आ जाऊंगी। बानी का बर्ताव आज कुछ अजीब सा लग रहा है। बानी बेटा, अच्छा हुआ तू आ गई। देखो ना, दक्ष दवाइयाँ नहीं खा रहा है, बस अनामिका का नाम बार बार ले रहा है। ये लो, जल्दी से जल्दी ऊपर जा करके ये अनामिका के कपड़े पहन लो बेटा। आज से तुम्हें दक्ष के सामने हमेशा अनामिका बनकर रहना होगा, तभी वो जल्दी से जल्दी ठीक हो सकता है। बानी, आई एम सॉरी, हमारी वजह से तुम्हें बहुत तकलीफ उठानी पड़ रही है। मैं जानता हूं बेटा कि ये सब करने के लिए तुम्हें किन किन परेशानियों के बीच से गुजरना पड़ रहा है। आपको अफसोस जताने की कोई जरूरत नहीं अंकल। आप अच्छी तरह जानते हैं कि मैं यहाँ क्यों आई हूँ, क्योंकि आपने शर्त रखी है, अगर मैं यहाँ नहीं आती तो आप मिस्टर वाले को सब कुछ बता देते, उन्हें बर्बाद कर देते। अगर सोचिए, सारी सच्चाई जानने के बाद शायद मिस्टर वाले मुझे माफ कर देंगे, पर क्या आपका बेटा आपको माफ करेगा? उसे झूठ बोलने के लिए, धोखा देने के लिए कि मैं बानी नहीं, अनामिका हूँ। और प्लीज आइंदा से मेरे लिए इतनी कंसर्न जताने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि अगर आप ये सब अपने बेटे के लिए कर रहे हैं तो मैं भी जो भी कर रही हूँ सिर्फ अपने परिवार को संभालने के लिए कर रही हूँ। जय, हाँ आदित्य। तुमसे कौन मिलने आया ये देखकर चौंक जाओगे। अरे मोहन, तुम यहाँ? व्हाट इज सरप्राइज। अरे कहाँ हो तुम यार? ना कोई फोन ना कोई खबर। तुम तो जानते हो यार, बिजनेस, वर्क, मनी। आज सुबह आया हूँ और आज ही की फ्लाइट से वापस जा रहा हूँ। आज ही आए हो और आज ही वापस जा रहे हो, ये क्या बात है? जय, आई वांट यू टू मीट माय सिस्टर मीरा। और मीरा, ये है फेमस मिस्टर जय वाकया। हाय। मीरा, तुम व्हाई डोंट यू वेट आउटसाइड? मैं जरा जय से बात करता हूँ। आई जॉइन यू इन अ मिनट। जय, दरअसल मैं तुमसे एक फेवर मांगने आया हूँ। अरे कमाल करते हो यार। ऑफ कोर्स, बोलो। जय, शादी के दिन ही उसके पति चल बसे। यूँ समझो कि उसकी मांग के साथ उसकी जिंदगी भी सुनी हो गई। ओह, आई एम सो सॉरी। उसी दिन से खामोश है। She hasn't spoken a word. यूँ मान लो कि उसी दिन मैं अपनी बहन को भी खो चुका। जय, मैं उसे इस हाल से निकालना चाहता हूँ। उसके लिए मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत है। हाँ हाँ जरूर मोहन, बोलो मैं क्या कर सकता हूँ तुम्हारे लिए। Can you give her a job in your company? मुझे लगता है कि वो अगर कहीं बाहर काम करे तो शायद वो इस हादसे को शायद भूल पाए। What do you think? ओके, मैं तुम्हारी बहन को जॉब दे दूंगा, डोंट वरी। लेकिन तुम तो आज ही वापस जा रहे हो ना? अगर तुम चाहते हो तो मीरा मेरे आउट हाउस में रह सकती है। Many thanks. लेकिन उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। मीरा के लिए मैंने एक फ्लैट का इंतजाम कर दिया है। तुम उसे ये नौकरी दे दो और शायद उसकी दिमागी हालत ठीक हो जाए। डोंट वरी, उसकी जॉब पक्की समझो। मैंने कहा ना, जस्ट डोंट वरी। अच्छा, अब मैं चलता हूँ। चलता हूँ? यार तुम आज जा रहे हो लेकिन अभी इसी वक्त थोड़ी जा रहे हो, बैठो यार। नहीं, फ्लाइट का वक्त हो रहा है एंड आई डोंट वांट टू बी लेट।
एंड आई थिंक मैं तुम्हारा वैसे ही काफी वक्त बर्बाद कर चुका हूं. थैंक यू. बाय. हाउ सैड. अभी उस लड़की की उम्र ही क्या है? हाँ जय, उसकी मर्जी के आगे किसकी चलती है? अनामिका, वो दवाएं मुझे दो और आप जाइए प्लीज. शिवानी, मैं चाहता हूं कि अब तुम दक्ष की देखभाल करना बंद कर दो. अगर तुमने दक्ष को ठीक करने में मेरी मदद नहीं की तो जय वालिया बर्बाद है. दक्ष, तुम ऐसा क्यों करते हो? जब मैं तुम्हारे साथ नहीं होती तो क्यों तुम किसी की बात नहीं मानते? तुम ऐसा क्यों करते हो दक्ष? मैं तुम्हें छोड़कर तो कहीं नहीं जा रही हूं ना. फिर प्रॉब्लम क्या है? तुम ऐसे क्यों बिहेव करते हो? किसी की बात नहीं मानते, किसी की बात सुनते नहीं हो, अपनी दवाएं फेंक देते हो. अपनी जुल्फों में उंगलियां रहने दो, अपने होंठों पे मेरी गलती. मुझे छोड़ के मत जाया करो, मैं जी नहीं पाऊंगा. तुम मुझे छोड़ के मत जाया करो, बिल्कुल नहीं जी पाऊंगा. दास्तां रहने दो, रहने दो, रहने दो. मासी, वो मैं यहाँ एक्चुअली वो जो कुछ मैंने देखा है उसके बाद कहने की कोई गुंजाइश नहीं है. मासी, मासी प्लीज मेरी बात तो सुनिए. आप मुझे कहने का एक मौका तो दीजिए. आपने जो भी देखा वो सच था, लेकिन आप जो समझ रही है वो गलत है मासी. मैंने जो भी किया वो सिर्फ वही जानना चाहती हूँ कि क्यों किया तुमने ऐसा. जय ने तुम्हें मना किया था ना दक्ष से मिलने के लिए, फिर भी तुम उससे मिल रही हो. क्यों कर रही हो ऐसा? नहीं मासी, मुझे कुछ नहीं सुनना है. क्या कर रही हो तुम? क्या कर रही हो ये? जय के साथ खुश नहीं हो क्या? तुम तो वही सब कर रही हो जो जिज्ञासा चाहती है. तुम तो उसका साथ दे रही हो. अरे कितनी बार उसने तुम पे उंगली उठाई है, लेकिन मैंने और जय ने उसे चुप कराया है. लेकिन तुम अपनी हरकतों से उसको ही सच साबित कर रही हो. यहाँ तक कि तुम मुझसे झूठ बोल रही हो. नहीं मासी, ऐसा नहीं है. कुछ सुनने के लिए नहीं बचा है, कुछ सुनने के लिए नहीं बचा है. ये सब बात जय को बताऊंगी, और इसलिए नहीं कि मैं ये चाहती हूँ कि तुम्हारा रिश्ता टूट जाए, बल्कि मैं इसलिए बताऊंगी क्योंकि ये जय का हक है. एक पति का हक है कि वो ये जान ले कि उसकी पत्नी का सच क्या है. एक बात और सुनो तुम. एक रिश्ता बनाने में ना सदियों गुजर जाते हैं, लेकिन एक गलती से एक पल लगता है किसी रिश्ते को टूटने में. और आज तुमने वो लक्ष्मण रेखा पार कर दी है. जब एक औरत अपनी मर्यादा को तोड़कर सारी सीमाएं पार करके इस घर के दहलीज से बाहर निकलती है ना, उसका अपना रिश्ता ही नहीं, उसका परिवार भी टूट जाता है. काश
लक्ष्मण ने 2 दहेज पार कर दिए। उस युग में जब सीता ने लक्ष्मण रेखा पार की थी ना, रावण का हुआ था। लेकिन तुम जो कुछ कर रही हो, उससे मुझे दुख है कि तुम्हारा रिश्ता नाकाम हो जाए। मासी प्लीज, सब मत कहिए, ऐसा नहीं है। हाँ, ये सच है कि मैंने आपसे झूठ बोला, मिस्टर वाले से सच्चाई छिपाई, हमारे घर की लक्ष्मण रेखा पार की, मगर सिर्फ अपने घर को बचाने के लिए मैंने ये सब किया। ये सब अपनी खुशी के लिए नहीं किया था। मासी, मैं मजबूर थी। अगर मैं ऐसा नहीं करती तो धनराज अंकल मिस्टर वाले को बर्बाद कर देते। सपने में भी नहीं सोच सकती कि धनराज ऐसा करेगा। आपने जो देखा वो सच था, मगर आपने पूरी सच्चाई नहीं जानी मासी। मैं बहुत दिनों से परेशान थी। पता नहीं दक्ष क्यों मुझे देखकर शांत हो जाता था, इसलिए मुझे सच्चाई जाननी थी। मैंने सच्चाई जानने की कोशिश की। उस दिन जब हम सब मिलकर दशहरा वाले दिन उस हवेली में गए थे, तब मुझे सब पता चला मासी। सारी सच्चाई जानने के बाद मैंने उनसे दक्ष की मदद करने के लिए हाँ कहा, लेकिन जब मिस्टर वाले ने मना किया तो मैं उन्हें कहने जा रही थी कि मैं दक्ष की मदद नहीं कर पाऊंगी, लेकिन जब मैं वहां गई उन्होंने मुझे ब्लैकमेल किया। अगर तुमने दक्ष को ठीक करने में मेरी मदद नहीं की तो जय वालिया बर्बाद। मासी, मेरे पास अब कोई रास्ता नहीं था। इतने सालों के बाद मैंने सबके चेहरे पर खुशी देखी। मैं उसे बर्बाद नहीं होने दे सकती, और फिर मुझे आना पड़ा दक्ष की मदद के लिए। बेटा तुमने जो कुछ किया है ना, बिल्कुल ठीक किया है। लेकिन बेटा ये बात सच में मुन्ना को मत बताना। पता नहीं वो क्या कर बैठेगा। लेकिन जो तूने दक्ष की मदद की है ना, तेरे पास कोई और चारा भी कहाँ था। वो तो तेरी बहन का पति है ना, तेरा फर्ज बनता है बेटा। और जब वो ठीक हो जाएगा ना, तब हम जय को सब कुछ बता देंगे। और मुझे पूरा यकीन है वो हमारी बात को समझेगा। अरे लो, जय आ गया। क्या बात है जय, हम सबको क्यों बुलाया? तुम्हारे चेहरे की मुस्कुराहट देखकर पता चल रहा है कि आज तुम बहुत खुश हो। करेक्ट, आज मैं वाकई बहुत खुश हूं। मैं दो खुशखबरियां लेकर आया हूं। पहले खुशखबरी यह है कि हमारी होटल की डील फाइनल हो चुकी है, और दूसरी खुशखबरी ये क्या बहुत फुटेज खा रहे हो, बता भी दो। 1 मिनट, पानी कहाँ है? अरे पानी को तो बुलाओ। पानी, पानी कहाँ होगी बानी? जब ये आजकल तो वो दिन रहे नहीं ना कि आपकी एक आवाज पर बानी दौड़ती हुई यहाँ पर चली आए। बानी घर में नहीं है जय भैया। क्या मतलब, वो घर में नहीं है? लेकिन मैंने कहा था उसे कि वो घर पे रहे। जय भैया बानी गई है अपने खास के पास। एक ही की तो वो हमदर्द है आजकल, वही दक्ष। शट अप जिज्ञासा, जो भी मन में आता है कहती है। बानी ने वहां जाना छोड़ दिया है, खुद मना करके आई है वो धनराज को। और जिज्ञासा, तुम मेरी बहन हो ना, मेरा भला चाहती हो ना तुम, तो फिर क्यों मेरे और बानी के रिश्ते के पीछे हाथ धोकर पड़ी हो तुम? I'm sorry जय भैया, लेकिन मैं आपका बुरा नहीं चाहती। मुझे नहीं पता था कि बानी ने आपसे ये सब कहा है, आपसे कुछ वादा किया है, नहीं पता था मुझे। तो अगर पूरी बात पता नहीं होती तो मुंह बंद क्यों नहीं रख सकती तुम? हो गया ना जय भैया, बस कीजिए। मैंने सॉरी कह दिया, हो गई गलती। हकीकत तो यह है कि बानी घर में नहीं।
आ गई बानी। कहाँ गई थी बानी? मिस्टर वालिया, बानी मैं सीधी तरह से पूछ रहा हूँ, प्लीज जरा सीधा जवाब दो, कहाँ गई थी? बानी? बानी मेरे साथ थी बेटा। हाँ बेटा, बानी मेरे साथ थी। दरअसल उसे मालूम था कि तुमने यहाँ कहा है इकट्ठा होने के लिए, लेकिन मैं मंदिर जा रही थी तो फिर मुझे लगा मैं अकेली कहाँ जाऊंगी, तो इसलिए मैं उसे अपने साथ ले गई। देख लिया, हमेशा इसलिए कहता हूँ आसमान में थूकने की आदत छोड़ दो, कई बार थूक उल्टा मुंह पर आकर गिरता है। एनीवे, अब पूरी फैमिली यहाँ पर है तो मेरी अनाउंसमेंट सुनिए। आज मैंने वालिया ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट शुरू किया है, 2 होटल, और ये 2 होटल इंडिया के सबसे बड़े होटल होंगे। इनमें से एक होटल का सीईओ होगा आदित्य और वाइस प्रेसिडेंट होगा नचिकेत। दूसरे होटल का सीईओ होगी जिज्ञासा और वाइस प्रेसिडेंट रणदीप। एंड द बेस्ट पार्ट इज मैंने ये दोनों होटल्स अपने बच्चों के नाम कर दिए। एक अथर्वा के नाम और एक कृष्णा के नाम। बहुत पसीना बहा है वालिया ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज बनाने में। मैंने बहुत मेहनत की है, खुद नहीं और तुमने भी, सबने की है। विजय भैया अकेले कौन होते हैं ये डिसाइड करने वाले कि वो सारी प्रॉपर्टी अपने बच्चों के नाम कर देंगे, पर हमें दे दी सीईओ और वीपी की पोस्ट। हमें हमारा हक नहीं दे रहे, भीख दे रहे हैं। क्या समझते हैं जय भैया अपने आप को? इस घर पे मेरा भी हक, मैं भी इस घर की बेटी हूँ, मानती हूँ। जय भैया के अपने बच्चे हैं, उनका भी हक है प्रॉपर्टी पर, दे सकते हैं उन्हें जो भी चाहिए। लेकिन मुझे लगा था कि जय भैया तुम्हें भी अपना बच्चा समझते। उन्होंने मुझसे कहा था कि रणवीर मेरे बेटे जैसा है, फिर आज एक सिग्नेचर करके उन्होंने तुम्हें पराया क्यों किया रणवीर? सालों से घर के लिए, इस कंपनी के लिए मैंने क्या कुछ नहीं किया। जब से होश संभाला है, वालिया ग्रुप के लिए दिन रात काम किया, सिर्फ ये सुनने के लिए कि आज मेरे हिस्से में सिर्फ एक कुर्सी और एक कैबिन रहा। मामा जी ने मेरे नाम एक फूटी कौड़ी नहीं रखी। अच्छा नहीं किया मामा जी।